Everyone, today we are going to start chapter number 3 of Indian economy, features, problem and policies of agriculture. इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या हैं, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं और एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ क्या हैं. अगर आपको समझ में आएगा तो एग्रीकल्चर क्या है. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया की. इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले अराउंड 75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. जब उसके बाद थोड़े बहुत सेक्टर में डिवाइड भी हुए, कुछ लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को अडॉप्ट करा. फिर 51% लोग जो हैं वो किस में चले गए, आपके एग्रीकल्चर में. अगर आप कहें तो हमारी इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, आपका एग्रीकल्चर है. तो इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गुड्स थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ही हम एग्रीकल्चर को कर पाते हैं. ठीक है. फिर इसने कहा इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी. एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में. अब देख लीजिए किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर का. पहले पॉइंट देखते हैं. पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. जीडीपी का मतलब समझते हैं द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आपकी जो जीडीपी है वो ज़्यादातर जो बेसिकली डिपेंड होती है वो किस चीज़ पे होती है, आपके एग्रीकल्चर पे. किस पे होती है, एग्रीकल्चर पे. देख लीजिए अबाउट 1/4 ऑफ द कंट्री जीडीपी डिपेंड अपॉन प्राइमरी सेक्टर. अगर हम कहें हम 100 करोड़ रुपए कमाते हैं एक साल में, 100 करोड़ कमाते हैं, तो उसमें से 25 करोड़ किससे एसोसिएटेड है, आपके एग्रीकल्चर से. फिर इसने कहा रिडक्शन इन द जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय द एग्रीकल्चर डज नॉट इम्प्लाइज डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. अगर जीडीपी कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंस कम हो गई आपके एग्रीकल्चर की. इट इज़ ओनली इंडिकेट द फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. अगर हम कहते हैं कि अगर जीडीपी बाई चांस कम भी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एग्रीकल्चर को अलग कर देंगे. ये किसकी वजह से हो सकती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के इंक्रीज होने से. पहला पॉइंट हमने क्या समझा, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में पहला पॉइंट क्या है कि 1/4 ऑफ जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से डोमिनेट होती है. और उसके बाद अगर हमारी जीडीपी कम भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ सेक्टर हमारे कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में. बता दूं तो सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में आपका आता है सर्विस सेक्टर. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज का मतलब होता है नेसेसरी गुड्स, जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है. कहने का मतलब जो हमारे नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, वो क्या है, आपके वेज गुड्स. तो वेज गुड्स आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज व्हीट, राइस, बाजरा एटसेट्रा. एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स टू द अबाउट 135 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. हमारी जो फीड अप कंडीशन है, मतलब हमारे देश को जो खाना प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, आपका एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बताया था अभी कि अगर प्राइमरी सोर्स कहा जाए तो इंडिया में क्या है, आपका एग्रीकल्चर है. तो ओवर 51% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, इम्प्लाइंग एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल और सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर क्या है, आपका प्रिंसिपल और सिग्निफिकेंट सोर्स है किस चीज़ का, एम्प्लॉयमेंट का. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. बात पॉइंट से समझ में आ रहा है कि रॉ मटेरियल का मतलब जो फैक्ट्रीज के अंदर जो भी रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से मिलता है, आपको एग्रीकल्चर से. जैसे अगर आपको शर्ट बनानी है तो कॉटन फाइबर कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से. अगर आपको कोई भी चीज़ व्हीट भी अगर आपको फ्लोर बनाना है, आटा बनाना है, तो वो व्हीट कहाँ से मिलेगा, आपको एग्रीकल्चर से. तो देख लीजिए इसने क्या कहा, एग्रीकल्चर सप्लाई इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीड फॉर ऑयल इंडस्ट्री, शुगर केन फॉर शुगर इंडस्ट्रीज एंड मिल्स, सो दैट द एग्रीकल्चर एक्ट अ प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. इसलिए क्या एक्ट करता है, प्राइमरी. सबसे पहले हम किसे देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं. 4 पॉइंट कौन कौन से आज हुए जरा समराइज करिए. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट देखिए 5th पॉइंट हमारा आता है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. व्हाट आर इंडस्ट्रियल गुड्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टीलर. जो एक्सक्लूसिवली कौन यूज़ करता है, आपका एग्रीकल्चर. अगर मैं कहूँ ट्रैक्टर की डिमांड कहाँ पे है, तो ट्रैक्टर की डिमांड एक्सक्लूसिवली ज़्यादातर आपके एग्रीकल्चर से ही डोमिनेट करती है, और किसी चीज़ में हम ट्रैक्टर को यूज़ नहीं करते. तो सोर्स ऑफ डिमांड है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए. तो इसने क्या कहा, कैपिटल गुड्स जो लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मशीन आर डिमांडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सक्लूसिवली. ज़्यादातर वो कौन डिमांड करता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर करता है. कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. कंट्रीब्यूशन किसे करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को. आपको पता है हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, हम शुगर एक्सपोर्ट करते हैं. यहाँ से कई चीज़ें हम कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं. तो कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, काजू, टबैको, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस. एक्सपोर्ट जो है आर द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. एक्सपोर्ट करने से हमारे पास बाहर की करेंसी आती है.
रिजर्व ऑफ द कंट्री विच इंडिया नीड्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ द डिफेंस गुड्स एंड क्रूड ऑयल, जिससे वो जरूरत होती है बाहर से, जब डॉलर आएंगे तभी तो हम डॉलर से क्या खरीद पाएंगे, डिफेंस गुड्स, मिसाइल्स खरीद पाएंगे और जो चीज़ें हैं, और क्रूड ऑयल को भी खरीद पाएंगे। इसमें हमने 2 पॉइंट, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सिंपल है। वेल्थ ऑफ द नेशन, ये भी कॉमन है। इसमें इंपॉर्टेंट जो आता है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक 11th में भी कराया गया था आपको। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ज़रूरत 3 की है और काम 5 कर रहे हैं। मतलब ज़रूरत कितने की है, आप देख लीजिए, अगर एक ज़मीन किसी के पास है तो उसकी पूरी फैमिली उसी ज़मीन पे लगी हुई है, वो किसी और काम को देखती ही नहीं। सारी फैमिली किस पे डिपेंडेंट है, एक ज़मीन पे ही, तो उसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत 2 बंदे बहुत हैं, 2% बहुत है ज़मीन के लिए, मगर 5 के 5 ज़मीन पे ही काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत कम की है और काम ज़्यादा कर रहे हैं, देखने को तो वो एम्प्लॉयड हैं मगर उन्हें मिलता कुछ नहीं है, ऐसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, लिख लेना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, लिखा हुआ भी है इसके अंदर, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन है किस चीज़ की, आपकी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की। इट रेफर्स टू द स्टेट इन विच मोर पीपल्स आर एंगेज इन वर्क देन एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं जितने की ज़रूरत किसकी होती है, कम की होती है। दिस रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी।